हेलो बच्चों। तो हमने अब तक देखा था कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं, और हम अब तक चले थे रस वर्णन पर कि कृष्ण भक्ति शाखा में किस तरह के रसों का वर्णन किया गया है, कौन कौन से रस वहाँ प्रधान रूप से आए हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा अगला बिंदु होगा भक्ति भावना। तो भक्ति भावना में हम देखते हैं कृष्ण भक्ति के मूल में एकमात्र भगवत प्रेम काम कर रही है। यानी कृष्ण की भक्ति में मात्र कृष्ण का ही भागवत प्रेम दिखाई देता है, या कृष्ण का भगवान रूप प्रेम दिखाई देता है। पात्र के स्वभाव भेद के अनुसार वात्सल्य, सख्य और कांता भाव में परिणत हो जाती है। तो वहाँ की जो भक्ति है कृष्ण भक्ति शाखा की, वो पात्र के अनुसार चलती है। अगर कृष्ण बाल रूप में है तो फिर वो वहाँ पर वात्सल्य भाव में होगी। अगर कृष्ण ग्वालों के साथ है तो सख्य भाव में होगी, या गोपियों के साथ है तो सख्य भाव में होगी। और अगर वो रासलीला कर रहे हैं और उसके माता पिता के साथ तो कांत भाव से होगी। तो वो अलग अलग पात्र के अनुसार भक्ति है वहाँ बदल जाती है। कृष्ण भक्ति काव्य की यह प्रेम लक्षणा भक्ति वेदी भक्ति से भिन्न है। कृष्ण प्रेम के सामने सामाजिक विधि निषेध, लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा सभी नगण्य हैं। यानी न तो कृष्ण का प्रेम है जो वो न तो समाज के नियमानुसार चलने वाला प्रेम है, वो अलौकिक प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। लोक और वेद इन सब से एक इतर बात करने वाला है। कृष्ण प्रेम के सामने वेदी भक्ति में भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की प्रधानता रहती है। आगे आए थे वो एक शब्द आया था भक्ति में, वेदी भक्ति से अलग है। तो वेदी भक्ति होती है, उसमें भगवान का एक ऐश्वर्य रूप दिखाया जाता है, यानी ईश्वर तुल्य रूप दिखाया जाता है। जबकि प्रेमा भक्ति में उसके सौंदर्यमय रूप की, और जबकि हम प्रेम भक्ति की बात करते हैं, प्रेम पर आधारित भक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ सुंदरता की बात या सौंदर्यमय रूप की बात होती है। वेदी भक्ति में लोक संग्रह की चिंता अधिक बनी रहती है, यानी लोग बात तक याद करें, लोग उस भक्ति को बाद के लोग भी सराहे, तो लोक हित को लेकर के चलने वाली भक्ति होती है, या लोक संग्रह की चिंता करती है वेदी भक्ति। साधना क्षेत्र में वेदी भक्ति प्रथम सोपान है, जबकि रागानुगा भक्ति अंतिम सोपान। जबकि प्रेम भक्ति है, राग है, अनुराग भक्ति है, वो अंतिम सोपान है। यानी जो वेदी भक्ति है वो प्रथम पायदान है, तो रागानुगा भक्ति है वो अंतिम पायदान है। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों में कांता भाव की भक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया है। भक्ति की इन विधाओं के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य में दास्य भाव की भक्ति तथा नवधा भक्ति के अन्य रंगों का भी चित्रण किया गया है। तो यहाँ दास्य भाव की भक्ति भी दिखती है कि जैसे ही कृष्ण के सामने आएंगे विदुर, या कृष्ण के सामने आएंगे उनके जितने भी द्वारपाल और ये सब, तो वहाँ एक दास्ता वाली बात भी आती है। गोपियाँ हैं, वो एक दासी के रूप में अपने आप को स्वीकार करती है, तो वो एक दास्य भाव भी उभरता है वहाँ पर। किंतु प्रधानता रागानुराग भक्ति को ही दी गई है, प्रधानता प्रेम भक्ति को ही है। अगला बिंदु आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण में मानव और अति मानव के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है। यानी कृष्ण का जो चरित्र है और कृष्ण का जो काव्य है, कृष्ण काव्य परंपरा में या शाखा में, वो क्या है, एक ईश्वर भी है और एक मानव रूप भी है, या मानव रूप में ईश्वर रूप है। ये दोनों एकाकार रूप दिखाई देते हैं यहाँ। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के नीति कुशल व्यवहारवादी योद्धा कृष्ण नहीं हैं, वे हैं बाल गोपाल तथा सांवले सलोने छलिया कृष्ण। कृष्ण के साथ संबद्ध पात्र हैं नंद, यशोदा, गोपी, गोप, जो कि कृष्ण के प्रति वात्सल्य और सख्य रूप में प्रेम को दर्शाते हैं। कृष्णावतार का उद्देश्य है लीला, और इन पात्रों का उद्देश्य है लीला में शामिल होना। यानी कृष्ण जो अवतार लेते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है, प्रेम में डूब करके लीलाएं करना, चाहे वो बाल गोपाल रूप में हो, बाल गोपाल रूप में हो, चाहे वो सख्य रूप में हो, चाहे वो अपने ईश्वर तुल्य रूप में हो। सारी लीलाओं का ही यहाँ पर कृष्ण का अवतार लेने का ध्येय है। तो ये सारे जितने भी पात्र हैं, चाहे आनंद हो, यशोदा हो, ग्वाला हो, गोप हो, ये सारे ही हैं, वो उस पात्र को अपने उद्देश्य के लिए पूर्णता प्रदान करते हैं। राधा रस रूपिणी है, जिसके चरित्र के दो पक्ष हैं। वात्सव में वह कृष्ण से अभिन्न है,
मूल रूप से देखा जाए तो राधा कृष्ण से अलग है, किंतु व्यवहार में उसे कृष्ण प्रेम को उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए चित्रित किया गया है। और अगर व्यवहार रूप में देखें तो कृष्ण की प्रेम लीला को ही पूर्णता देने के लिए राधा को है वो प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का चरित्र महत्वपूर्ण है। इन भक्त कवियों में उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर भाव की, मस्तिष्क पर हृदय की, ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। एक छोटी सी कथा है बच्चों, जब कृष्ण चले जाते हैं ब्रज से मथुरा, कंस का वध किया था तब उन्होंने वहाँ जा कर के, तो जब वो मथुरा जाते हैं और मथुरा में बहुत दिन हो जाता है उनको राज करते हुए, तो वो एक बार उनके पास में एक उनका मित्र आता है जिसका नाम होता है उद्धव या उद्धव भी कहते हैं उसको। वो आता है, बड़ा ज्ञान, अपने ज्ञान में अपने उसमें डूबा रहता है, इस पर निर्गुण में और ईश्वर में, ईश्वरी सब कुछ है, निर्गुण ईश्वरी सारा सब कुछ है, यूँ करके वो डूबा रहता है उसमें। तो कृष्ण ने सोचा चलो आज इसकी परीक्षा भी ले ली जाए। और वो हूबहू कृष्ण का ही एक दूसरा रूप था, प्रतिछाया थी। तो कृष्ण ने उसको कहा कि इसकी परीक्षा भी हो जाएगी और गोप ग्वालों की खबर भी हो जाएगी। उन्होंने उसको भेज दिया ब्रज। अब वो वहाँ ब्रज पहुँचे तो कहा तुम अपने जाओ, वहाँ एक अनाड़ी सी और अज्ञानी सी और अशिक्षित सी गोपिकाएँ मिलेगी, उनको तुम अपना ज्ञान, अपने सब निर्गुण की बातें करना और उनके मन को में अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे निकाल करके तुम अपनी निर्गुण के वहाँ विजय प्राप्त करना। वो बड़ा घमंड में भर करके चला। जैसे ही कहते हैं रथ से उतरे उद्धव जा करके ब्रज में, तो दूर से उनको लगा वही पीताम्बर पहने हुए, वैसा ही श्याम वर्ण, वैसी ही छवि लेकर के कृष्ण ही आए हैं। क्योंकि कृष्ण ने जब ब्रज छोड़ा था तब कहा था गोपियों से और राधा से भी, मैं वापस लौट कर जरूर आऊँगा। तो सब भाग करके अपने अपने घरों से काम छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण के सामने। लेकिन देखा तो वो तो कृष्ण है ही नहीं। अब वो जहाँ तहाँ सब वहीं बैठ गई, राधा भी बैठ गई आकर के। तो कहते हैं अचानक ही एक वो अपने ज्ञान का बघार देने ही लगे थे, बढ़ा चढ़ा करके उद्धव महोदय। तो जैसे ही कहते हैं कि वहाँ ज्ञान वो अपना दे रहे थे, बांट रहे थे, तो एक भंवरा आकर के राधा के पाँव पर, अंगूठे पर बैठ गया। गोपिकाओं को कह लो या राधा को कह लो, एक बहाना मिल गया, उपालंब कहते हैं जिसको, एक बहाना मिल गया उद्धव को लताड़ने का। और सूर के इतना शानदार उन्होंने अपने ग्रंथ में, सूर सागर में इतना शानदार उन्होंने यहाँ वर्णन करके उसको उद्धव को लताड़ा है। अंत में जा कर के उद्धव कृष्ण के नतमस्तक हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं कि तुम ही संभालो अपने ब्रज को, मेरा तो ज्ञान वहाँ जा कर के शून्य हो गया। तो यहाँ पर यही बात कही है कि इन भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर भाव की। अब जब वहाँ जहाँ बुद्धि और तर्क करता है ना काम, वहाँ हृदय काम नहीं करता, भाव काम नहीं करते। और मस्तिष्क पर हृदय की, मैंने पहले कहा जहाँ बुद्धि या मस्तिष्क होगा वहाँ हृदय या भाव काम नहीं करेंगे। ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। कृष्ण काव्य के इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। जब वो उपालंब देती है गोपिकाएं और राधा, तब वो क्या करती है, भंवरे को प्रतीक बना लेती है। और उस प्रतीक के माध्यम, क्योंकि भंवरे का तो काम ही है लंपटता करना, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना और कहीं स्थिर न रहना, तो इस तरह से वो एक प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया है। तो राधा माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। वह आनंद स्वरूप कृष्ण के अभिन्न और उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति है। माधुर्य भाव से प्रेम करने वाली गोपियाँ भी कृष्ण से अभिन्न हैं, यानी अलग नहीं हैं। वो भी कृष्ण में का ही एक रूप है जो इस संसार में आकर के कृष्ण की लीलाएं करती हैं, कृष्ण के अनुसार आचरण करती है। अगला हम फिर अगले में चलेंगे, अगले बिंदु में।